और मुंगेली से खबर है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुराने बस स्टैंड पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। रोड जाम कर पुलिस की मौजूदगी में अब यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। और इधर छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान जारी है। कांग्रेस का यह आरोप है कि जिस गति से सरकार धान की खरीदी कर रही है उससे लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जबकि साय सरकार का यह दावा है कि अब तक रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी की जा चुकी है। इधर नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने आरोप लगाया है कि टोकन की दिक्कतों की वजह से हजारों किसान अपना धान नहीं बेच पाए, इसलिए खरीदी की तय सीमा को 1 महीने और बढ़ाया जाए। जबकि सरकार का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रदेश में लगातार धान की खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी घमासान, नियमों के भंवरजाल में फंसे किसान, अब तक नहीं बिके कई किसानों के धान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ये भी बात सही है कि प्रदेश के कई जिलों में किसानों को धान बेचने में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि ई-केवाईसी के चक्कर में प्रदेश के कई जिलों के किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। कांग्रेस की मांग है कि सरकार धान खरीदी का समय 1 महीने और बढ़ाए। कांग्रेस धान खरीदी में अनियमितता का भी आरोप लगा रही है। सभी जगह से शिकायत आ रही है, भैया टोकन नहीं मिल रहा है, भैया ऑनलाइन मिल रहा है, भैया ऑफलाइन करा दीजिए। एक तो टोकन में आप देरी कर रहे हैं, जितनी आप तक खरीदी कर चुके हैं वो पर्याप्त नहीं है, ना आपकी टारगेट पूरी होने वाली है। तो ऐसा लगता है कि या तो आप पूरा अपना जो टारगेट है वो नहीं करना चाहते, टारगेट से कम खरीदना चाहते हैं। उठाव जो सोसाइटी में मंडी में होना चाहिए हो नहीं रहा है, जगह खाली नहीं है, तो बहाने बना के आप किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए मैंने मांग किया था कि इसको और बढ़ा दिया जाए, समय बढ़ाने में इनको क्या आपत्ति। इधर साय सरकार का दावा है कि प्रदेश में नियमित तौर पर धान की खरीदी की जा रही है, जो अब तक रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 105,14,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 17,77,000 किसानों के खातों में 23,448 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। 2025-26 में रिकॉर्ड धान खरीदी और भुगतान हुआ है। वहीं अनियमितता पर 33 अधिकारियों को नोटिस, FIR और निलंबन की कार्रवाई हुई है। भंडारण और निराकरण की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी निगरानी में हो रही है। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि सभी पात्र किसानों के धान नियमित तौर पर खरीदे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही है। किस्म किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, धान खरीदी नहीं होगी, से लेकर के लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है, सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है और मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कहा है कि किसान धैर्य रखें, सभी पात्र किसानों के पात्रता अनुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। इस बार किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा और समय पर
भुगतान राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रदेश के कई इलाकों से धान खरीदी में अनियमितता और किसानों की परेशानियां सामने आ रही। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।